किसी जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। इस जंगल में हर तरह के जीव जंतु रहते थे, परंतु गिद्ध और सांप की इस जंगल में विशेष पहचान थी। गिद्ध जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था, जबकि सांप नदी के किनारे अपनी बिल में रहता था। गिद्ध बहुत चतुर और धैर्यवान था, जबकि सांप तेज और चालाक। दोनों ही अपने अपने जीवन में संतुष्ट थे, परंतु उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। गिद्ध हमेशा अपनी ऊंचाई से नीचे की दुनिया को देखता रहता और सोचता कि उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है। वह सांप अपने स्वभाव के अनुसार नदी के किनारे शांति से रहता और कभी कभी शिकार के लिए जंगल में जाता। एक दिन जंगल में एक संत आए। संत ने नदी किनारे अपने तप के लिए एक स्थान चुना। संत का ध्यान और तपस्या इतनी गहरी थी कि जंगल के सभी जीव उनकी ओर आकर्षित हुए। गिद्ध और सांप दोनों ही संत के पास आए और उनके आसपास रहने लगे। संत ने गिद्ध की ऊंचाई और सांप की चपलता देखी। उन्होंने गिद्ध से कहा, तुम्हारी दृष्टि ऊंची है, तुम पूरी दुनिया को देख सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी चतुराई का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ आएगा। फिर उन्होंने सांप से कहा, तुम तेज हो, लेकिन तुम्हारा जीवन केवल छल और कपट में नहीं होना चाहिए। शांति और धैर्य के साथ जीवन को जीने का प्रयास करो। गिद्ध और सांप ने संत की बातें सुनी, परंतु दोनों के स्वभाव में बदलाव लाना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद जंगल में अकाल पड़ गया। शिकार की कमी होने लगी, जिससे सभी जीव जंतु परेशान हो गए। गिद्ध ने सोचा कि उसे संत की बात माननी चाहिए और कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने अपनी दृष्टि का उपयोग करके जंगल के बाहर भोजन के नए स्रोत की खोज की। वह संत की सलाह को मानते हुए अन्य जीवों की भी मदद करने लगा। वहीं सांप ने भी संत की शिक्षा को आत्मसात किया। उसने अपनी चालाकी को छोड़कर धैर्य और शांति के साथ जीने का निर्णय लिया। उसने अपने खाने की आवश्यकताओं को कम किया और दूसरों के साथ भी शांति से रहने लगा। इस प्रकार गिद्ध और सांप दोनों ने संत की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और जंगल के सभी जीवों के साथ मिलकर जीवन को सुंदर बनाया। संत का तप पूरा हुआ और वह जंगल को छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा गिद्ध, सांप और जंगल के अन्य जीवों के साथ रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य,